वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। और फिर आगे भी मजीद के इस मुल्क की तकदीर के इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, कितनी देर केयर टेकर, ये सारे फैसले एक मुल्क का बड़ा 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो फैसला करेगा। नवाज शरीफ ऐसे बंदे को तैनात करना चाहता है जो उसकी मदद करे। लंदन में होने वाला तमाशा इदारों को मजबूत नहीं कर सकता। आज दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि मुल्क का सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। इमरान खान का आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब, कहा नवाज शरीफ को मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या तो इसे रिश्तेदार नजर आते हैं या उन लोगों को ऊपर लाता है जो इनके फायदे में है। किसी ताकतवर की कि वो कहे कि हाँ जी मैंने जुर्म किया है। ये सारा जो तमाशा हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ ताकत की हुक्मरानी है। यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं FIR ही नहीं कटवा सक रहा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ताकतवर सामने खड़ा हुआ है। मुल्क में कानून की नहीं ताकतवर की हुक्मरानी है। इमरान खान कहते हैं उन्हें गोलियां लगी जिसका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका क्योंकि सामने ताकतवर खड़ा है। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई लेकिन अल्लाह ने माफियात से मुकाबला करने के लिए बचा लिया। कातिलों ने सोचा था कि इमरान खान को गोलियां लगी तो घर बैठ जाएगा। खौफ का बुत टूट चुका है, कौम खड़ी हो रही है। हकीकी आज़ादी मार्च का कारवां रवां दवा आज लाला मूसा से आगाज होगा। वजीराबाद से गुजरात तक का सफ़र, काफिले का जगह जगह वालाहाना इस्तकबाल, शुरा का जोश खरोश काबिल दीद, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मरकजी कायदीन ने बुलेट प्रूफ शीशे वाले डाइस से खिताब किया। इमरान खान का वीडियो पर खिताब सुनाया गया। बोल न्यूज़ ने मार्च की खुसूसी कवरेज दिखाई। अवाम के पैसों का ज़िया, कौमी खजाने पर हुक्मरानों की अय्याशियाँ जारी है। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में एक रोज़ और क़याम बढ़ा दिया है। लंदन में शहबाज नवाज मुलाकात में अहम उमूर पर मुशावरत हुई। कानूनी माहिरीन ने एतराज़ उठा दिया। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं कि वज़ीर आज़म का अहम मामलात पर सज़ा याफ्ता शख्स से मुशावरत करना गैर आईनी अमल है। शहबाज शरीफ ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन की अदालत का बड़ा फैसला। डेली मेल के खिलाफ हर जाने का नोटिस महंगा पड़ गया। अदालत का शहबाज शरीफ को लीगल कॉस्ट अदा करने का हुक्म। वजीर आजम पाकिस्तान डेली मेल को 30,000 पाउंड अदा करेंगे। शहबाज के दामाद 27,500 पाउंड अदा करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस में आम इंकशाफात। अहल खाना तहाल असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महरूम। केनिया से आने वाले लिफाफे में भी नाम मुकम्मल निकले। लिफाफा भी खुला हुआ था। अरशद शरीफ के अहलिया की चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। बोल न्यूज़ शहीद के अहल खाना के साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक कीनियन सहाफ़ी ब्रायन ओबाया का बड़ा इंकशाफ। कीनिया में किए गए पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट और पाकिस्तानी डॉक्टर्स के हासिल करदा नताइज में मुमासलत है। ब्रायन ओबाया ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कीनिया में किए गए अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट और पाकिस्तान में 8 डॉक्टर्स को मिलने वाले नताइज एक जैसे हैं। हम सब अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहते हैं, लेकिन हमें प्रोपेगेंडा, सनसनी फैलाने वालों और इससे फ़ायदा उठाने वालों से होशियार रहना होगा। उस शख्स में कोई चेंज नहीं पाया, कोई गरूर नहीं था। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हो गया था, वो इसी तरीके से मिलता था। उसको दिल में कौम का ख्याल था और वो मुझसे ये कहता था, जावेद तो जो भी तुम कौम के लिए करो बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो इतनी मोहब्बत मैंने किसी लीडर में नहीं देखी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कप्तान पर एतबार। इमरान खान से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। पाकिस्तानी निजात अमरीकी मारूफ कारोबारी शख्सियत जावेद अनवर ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म रहा अवाम के बारे में सोचता रहा। अमरीका में रिपब्लिकन हुकूमत आई तो पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ा।
कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली के लिए कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन के खिलाफ आराम बाग थाने में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार 12 डॉक्टर्स नामजद। शर्जील इनाम ईमन कहते हैं हंगामा राई और ज़बरदस्ती अस्पताल बंद करवाने में मुलविस मुजाहिरीन को रिहा नहीं किया जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस रहनुमाओं का कहना है कि हमारा एहतजाज जारी है। मज़ीद लाए अमल का ऐलान आज करेंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर का खदशा। सिंध काबीना ने रवे रोज़ के लिए बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की मंजूरी दे दी है। महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के लिए नई तकर्रियाँ पाने वाले तीनों जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस तरमिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। अदालत उस्मा में जजेस की तादाद 15 हो गई। मुल्क में महंगाई का जुन बेकाबू। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.74% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 29.24% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। हालिया हफ्ते आलू, प्याज, टमाटर, चीनी और अंडों समेत 22 अशियाए ज़रूरिया कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। कराची शाह फैसल कॉलोनी से 2 कमसिन बच्चों के अगवा का मामला। दादू शोरो गोट चौकंडी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। बच्चों को बहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मियों समेत 4 अगवाकार गिरफ्तार। मुलजिमान ने 5 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। जिला जनूबी में पुलिस का एक्शन। स्ट्रीट क्राइम मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 4 मुलजिमान धर लिए गए। कोरंगी सेक्टर 50A में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। दुनिया की आबादी में तेजी से इजाफा। 2030 में आलमी आबादी 8.5 अरब तक बढ़ जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। तखमीने के मुताबिक ये तादाद 2050 में बढ़कर 9.7 अरब हो जाएगी, जबकि 2080 की दहाई में आलमी आबादी 10.4 अरब तक पहुँच जाएगी। T20 का चैंपियन कौन, फैसला कल होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए क्रिकेट कवानीन तब्दील। फाइनल मैच का दौरानिया बढ़ा दिया गया। T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम के कप्तान जीत के लिए पुरज़म। मेलबर्न में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से बाबर आजम ने कहा कि इस वर्ल्ड कप को 92 के वर्ल्ड कप से मुमासलत दी जा रही है। खिलाड़ी पुरजोश हैं, कोशिश करेंगे दबाव न लें। फाइनल में 100% खेल पेश करेंगे। दुआ है मैच बारिश से मुतासिर न हो, खेल मुकम्मल हो। जो प्लान बनाया है उस पर अमल करेंगे। भारत को एक और मैदान में शिकस्त। मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारतीय हरीफ को 4 शाने चित कर दिया। थाईलैंड में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी फाइटर आसिम खान फातिह करार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।